नमस्कार, खबर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचकुला में हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय शहीदी दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाग लेकर गुरु अर्जन देव को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छबील जल वितरण सेवा का उद्घाटन किया और श्रद्धालुओं को सेवा का संदेश भी दिया। कार्यक्रम में विभिन्न सिख धार्मिक संगठनों, संत महापुरुषों की भी उपस्थिति रही। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरियाणा के यमुनानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने नागरिक सत्यापन और अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक व्यापक स्तर पर सत्यापन प्रक्रिया नहीं होने के कारण कई बाहरी लोग देश में प्रवेश कर गए हैं। सांसद ने दावा किया कि सत्यापन अभियान लागू होने के बाद अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान करने में मदद मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि अवैध घुसपैठ देश की सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकती है। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि ऐसे लोगों की पहचान कर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है। हमारे यहाँ 2002 से लेकर आज तक एसआईआर नहीं हुआ था। उसके बीच में कितने लोग बाहर से आए, कितने लोग इलीगली भारत में रहने लगे, कितनी जनसंख्या बढ़ी, कितनों की डेथ हो गई। आज तक वो रिवीजन नहीं हुई थी। कई लोग शिफ्ट हो गए, कई लोग नए आ गए। वो रिवीजन बहुत ज़रूरी थी जो कि आनी चाहिए। और एसआईआर का हमने फ़ायदा बंगाल में देखा, एसआईआर का फायदा हमने बिहार में देखा। जितने भी इलीगल वोट थे, स्पेशली बंगाल में बांग्लादेशियों के वोट बनाकर ममता जी 15 साल से वहां राज कर रही थी और बांग्लादेशियों को ही लगातार बुला रही थी और उनके वोट बन रहे थे, उनके गलत डॉक्यूमेंट्स बन रहे थे और उससे भारत की सिक्योरिटी सेफ्टी बहुत ताक पे चढ़ गई थी। आज वो हमने वोट काटे, उनको वापस भेजा जा रहा है लोगों को जो यहाँ पे गलत तरीके से आ रहे हैं। वैसे ही अब हर प्रदेश में जो जेन्युइन वोटर होगा, जो भारतीय होगा, बियॉन्ड रिलीजन, हम रिलीजन की बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर वो मुस्लिम जो बांग्लादेश से आए हैं या किसी और कंट्री से आए हैं और जो इलीगली रह रहे हैं, वो यहाँ से निकाले जाएंगे। वो थ्रेट है भारत को, उनको यहाँ से निकालेंगे। और वो हमारे रिसोर्सेज भी यूज कर रहे हैं। जो हमारे ये रिसोर्सेज हैं, फ्री राशन वो भी खा रहे हैं क्योंकि आधार कार्ड झूठे बनाए हुए हैं उन्होंने। उनको निकाला जाएगा और जो जेन्युइन वोटर होगा वो यहाँ रहेगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरियाणा सरकार के नशा विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली है। राज्य में 176 गांवों और 35 वार्डों को नशा मुक्त घोषित किया गया है। अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2022 से अब तक नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए गए अभियान में करीब 3,500 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 1,850 एफआईआर दर्ज की गई है। स्टेट नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीआईजी सुनील कुमार ने बताया कि नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ड्रग तस्करी के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और नशे के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के प्रयास लगातार किए जाएंगे। इसके अंदर जो है हमने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो हरियाणा में स्थापित है, तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पुलिस की सहयोग से हम अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं जो कि 11 जून से लेकर के और 26 जून तक हमारा ये प्रोग्राम चलेगा। तो इसके अंदर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में हम जा करके जो बच्चे हैं, यूनिवर्सिटीज के हैं, कॉलेजेस के हैं या आईटीआई के बच्चे हैं जो कि इस एज के अंदर 15 से 25 साल की एज तक होते हैं, तो हम उनको अवेयर कर रहे हैं और साथ साथ में और अन्य लोगों को भी इसमें अवेयर कर रहे हैं कि जो ड्रग्स का जो नशा फैल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा घातक है और ये हमारे को सभी को एक मिलजुल करके प्रयास करना पड़ेगा इसको रोकथाम करने के लिए। नहीं तो जैसे कुछ स्टेट के अंदर जो है यूथ का बहुत बुरा हाल है, परिवार बर्बाद हो रहे हैं, वो ऐसा हमारा हरियाणा के अंदर ना हो और फिर से हम इसको हरियाणा को दूध दही के खाने वाला और एक समृद्ध हरियाणा बनाने की
कोशिश करें और हम नशा मुक्त हरियाणा बनाएं। सर देखो, इसके अंदर हम जो है इंटेलिजेंस गैदरिंग हम करते हैं, और दूसरा हमारा जो है बार बार जो हैबिचुअल ऑफेंडर होता है उसके अंदर हरियाणा गवर्नमेंट ने एक एक्ट भी बनाया है, पिट एक्ट है, जिसके अंदर 2 से 3 बार करने पर उनको जो है हम डिटेंशन भी कर सकते हैं। तो हम उनको जो है, जो बार बार कर रहा है इस टाइप से का अपराध जो है, तो हम उनको 1 साल के लिए हम डिटेन कर रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। करनाल में CIA फर्स्ट को पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अंबाला निवासी 5,000 के इनामी आरोपी गुरजीत को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार गुरजीत पहले एक पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया था और उसका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा था। इसी दौरान वो अस्पताल के कैदी वार्ड से फरार हो गया था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की पूछताछ के लिए अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड हासिल करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मामले की जांच लगातार जारी है। ये हॉस्पिटल से भागा था। ये 5,000 का इनामी है, जिसने पेट्रोल पंप पे वारदात की थी। इसको कल अंबाला से पकड़ाया, राजपुरा रोड से। ये 5,000 का इनामी है। ये तो शुरू में मुठभेड़ हुई थी, उसके गोली लगी थी। मुठभेड़ के दौरान यहाँ हॉस्पिटल में दौरान इलाज यहाँ से भाग गया था, चकमा देकर अंबाला से किया राजपुरा रोड। कोर्ट में पेश किया, रिमांड दिया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। यमुनानगर जिले के गांव गधौला में घरेलू हिंसा की एक दर्दनाक घटना सामने आई है। 50 वर्षीय महेंद्र देवी की कथित रूप से उनके पति ने हत्या कर दी। परिजनों का आरोप है कि दर्शन लाल शराब के नशे में अक्सर पत्नी के साथ मारपीट करता था और कई बार विवाद पुलिस और पंचायत तक भी पहुंचा था। बताया जा रहा है कि आरोपी ने दुपट्टे से गला घोंटकर वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश जो है वो शुरू कर दी है। घटना के बाद अब गांव में शोक और आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। सुबह 10 बजे के करीब हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि मिंद्रो देवी है, जो वाइफ ऑफ दर्शन लाल, जो गांव की तो लग रहने वाली है, इसकी उसके पति दर्शन लाल ने चुन्नी से किसी दुपट्टा से उसका गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी है। जो मौके पे पहुंचे तो हमने देखा उसके गले में निशान थे और कान से, उसके बाएं कान से खून बह रहा था, जिस बारे हमने फोरेंसिक टीम को मौके पे बुलाया और उसकी जो लड़की है प्राची, उसके बयान पे मुकदमा दर्ज कर दिया है और जल्दी इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। रात की वारदात है जी। फोन आया सुबह, पता लगा, हम भी आए, रिश्तेदार आके इन्होंने चेक किया। इनको सकता भी लड़ाई झगड़ा रहता, कहीं मार भाई तो कोई हुआ ना। वो चेक किया, उनके गले पे निशान थे जी। उसके बाद पुलिस को फोन किया मामा जी ने। दूसरी बहन इसके जो श्यामली और मेरे साथ भी आई है क्लाउड से, तो पुलिस को फोन किया, उन्होंने कबूल किया जी हाँ मैंने मारी है। सुन्नी भी बरामद की उन्होंने। हम कानूनी कार्रवाई जाते हैं, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए इसको। मैं जी बचपन से अपनी माँ के पास रहती हूँ। गोद लिया था उन्होंने मेरे को बचपन से। फिर जी मतलब कि उनकी शादीशुदी मेरी शादीशुदी होगी जी। मैं फिर उन्होंने लड़ाई झगड़ा रहता था उनका, जो मतलब कि डैडी पीपू की लड़ाई झगड़ा करते थे जी। मम्मी के साथ मारपीट भी करते थे और जी फिर कहीं मम्मी रह के भी आई बाहर 5 साल मेरे घर पे, मस्सी घर पे मेरी। तो जी आज सुबह आए जी, फोन किया था जी, मेरी सिस्टर ने किया था मेरे को फोन। तो जब मैं सुबह आई तो देखा मैंने आके भी उनके गले पे निशान सुना है जी। फिर पूछा भी उनको भी क्या बात हुई, कह रहे कि चोट लग गई इनको, गिर के कहा। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस।